अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि लीप का साल क्या है और इसकी तारीख क्या है। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जिस साल 29 फरवरी हो तो ये लीप साल होता है, यानी ऐसा साल जिसमें फरवरी का महीना 28 की बजाय 29 दिन का होता है। गोया उस वर्ष 365 की बजाय 366 दिन होंगे। अमूमन ये दिन हर 4 साल के बाद आता है। ये वो साल होता है जो 4 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाए, जैसे 1996, 2000, 2004 4 पर पूरे तकसीम हो जाते हैं, इसलिए ये लीप साल थे। याद रहे कि जो साल 100 पर पूरा पूरा तकसीम हो वो 4 पर पूरा तकसीम होने के बावजूद भी लीप साल नहीं होंगे। 400 पर पूरा पूरा तकसीम होने वाले साल भी लीप के साल होंगे। यही वजह है कि 1900, 2100, 2200, 2300 लीप के साल नहीं, जबकि 2000 और 2400 लीप साल हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं लीप साल की वजह और इसकी तारीख के बारे में। तकरीबन 45 कबल मसीह में रोम के बादशाह जूलियस सीजर ने कैलेंडरों की इस्लाहात के लिए एक कमीशन कायम किया, जिसने फैसला किया कि हर 4 साल में से एक साल 366 दिनों का किया जाए। इसीलिए जूलियस सीजर के दौर में 46 कबल मसीह में 90 दिन का इजाफा किया गया, ताकि ज़रई मौसमों का बेहतर इंतज़ाम हो सके। ये वो साल था जब साल 445 दिनों का गया। जूलियस सीजर ने इसे लास्ट ईयर ऑफ कन्फ्यूजन यानी इंतशार का आखिरी साल कहा, लेकिन आम लोगों के लिए ये इंतशार का साल ही था। इसमें फसल बोने का वक्त का तो तयन किया गया, लेकिन बाकी सब कुछ गड़बड़ हुआ। जहाज रानी के निज़ामुल औकात से लेकर लोगों के दरमियान कानूनी माहदों तक। जूलियस सीजर की मौत के बाद हर 4 साल के बाद एक दिन का इजाफा करने की बजाय ये इजाफा हर 3 साल के बाद किया जाने लगा। इस तरह एक मर्तबा फिर रोमन कैलेंडर मौसमों से आगे भागने लगा। ये मसला जूलियस सीजर के बाद आने वाले इस्लाह पसंद बादशाह अगुस्तुस सीजर ने 8 कबल मसीह में हल करने की कोशिश की। इसने 3 लीप सालों को छोड़ दिया, या यूं कहिए कि इन पर से छलांग लगाकर इनको पीछे छोड़ा, और इस तरह ये सिलसिला 16वीं सदी तक चलता रहा। यही वजह है कि कैलेंडर के महीनों में आज तक जूलियस सीजर और अगुस्तुस को याद रखा जाता है। जूलियस को जुलाई की शक्ल में और अगुस्तुस को अगस्त की सूरत में, क्योंकि हर साल ज़मीन के सूरज के गिर्द चक्कर लगाने के दौरानिये में फ़र्क होता था। इसलिए 16वीं सदी में पॉप ग्रेगोरी 13 ने इस कैलेंडर में तब्दीली करके ये मसला भी हल करने की कोशिश की। उनके मुताबिक सूरज के गिर्द ज़मीन का असल दौरानिया 365.25 नहीं है, बल्कि 365.24 है। चुनाचे अगर हर साल एक दिन का इजाफा किया जाएगा तो कुछ सालों में मौसम अपने वक्त से दूर हो जाएंगे। मसलन मानसून रवायती महीनों में नहीं, बल्कि होते होते नवंबर दिसंबर में आने लगेगा। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए 16वीं सदी में पॉप ग्रेगोरी ने एक कमीशन कायम किया, जिसमें यह तय पाया कि हर साल 400 साल में 100 लीप साल होने की बजाय 97 लीप साल होंगे। कैलेंडर की दुरुस्ती की वजह से यह कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहलाता है। इससे कबल 45 कबल मसीह से लेकर 16वीं सदी तक हर 4 साल के बाद एक लीप साल होता था। इसलिए यह कहना भी दुरुस्त नहीं है कि हर चौथा साल लीप साल होता है।
تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. لائک کریں اور شیئر کریں. پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.